शाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रैंडम टूल्स का। जी हाँ, इनमें से कुछ मेकअप टूल्स होंगे, कुछ अदर एसेसरीज होंगी, कुछ रिक्वायर्ड चीज़ होंगी जो कि आपकी वेडिंग की जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें मैंडेटरी होनी चाहिए, बिल्कुल मस्ट है। जो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद परचेज करी हैं अपनी शादी में और प्रैक्टिकली वो मुझे बहुत ज़्यादा काम आई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने अपना एक पूरा बास्केट पिटारा रेडी किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें नीडेड रहेंगी फॉर ये जो सामान है वो मेकअप के अलावा वाले प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप का सामान इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी सबसे पहली कैटेगरी है मेकअप टूल्स। जी हाँ, आपको मेकअप करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टूल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स में मेकअप टूल्स ही सजेस्ट करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं बेस मेकअप की। बेस मेकअप करने के लिए आपको बेसिकली 3 टाइप की चीज़ें नीडेड होती हैं। लाइक आप अपने फिंगर्स से भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको मेनली ज़रूरत पड़ेगी स्पॉन्ज की। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपना स्पॉन्ज आपको सजेस्ट करूँगी। तो स्पंज बेसिकली 2 शेप में आते हैं, वन ऑफ लाइक दिस एंड सेकेंड विद दिस शेप। सो आप चाहें तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे उस तरह का शेप स्पॉन्ज आप परचेज कर सकते हैं, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही कंफर्टेबल लगता है तो मैं आपको यही शेप सजेस्ट करूंगी। सो ये शेप मुझे इतना कंफर्टेबल या इतना उपयोगी नहीं लगा, तो इस वजह से मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी तरह का जो स्पॉन्ज होता है उसे यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं बेस मेकअप के अनादर ब्रश की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फाउंडेशन ब्रश। सो बहुत सारे मेकअप स्पॉन्ज से मेकअप करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो चाहे तो अपना लिक्विड फाउंडेशन इस ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। सो इस ब्रश की हेल्प से आप क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन और स्पॉन्ज से भी इसी तरह के फाउंडेशन लगा सकते हैं। उसके अलावा इसको आपको इस तरह से डाउनवर्ड में और इस तरह से या फिर सर्कल मोशन में आपको फाउंडेशन लगाना होता है। इसका ऑलरेडी डेमो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूंगी कि मुझे मेकअप के लिए फाउंडेशन ब्रश कम प्रेफरेबल लगते हैं। मैं 99.99% टाइम मेकअप स्पॉन्ज ही यूज़ करती हूँ या फिर फिंगर्स यूज़ करती हूँ फॉर मूव फाउंडेशन। सो मैं आपको स्पॉन्ज हाईली रिकमेंड करूँगी, बट फिर भी आप अगर फाउंडेशन ब्रश फ़ैन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाउंडेशन सेट करने के लिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मेकअप ब्रश की, यानी कि पाउडर ब्रश की। और ये नायका का पाउडर ब्रश है और अभी तक जो ब्रश मैंने दिखाए हैं वो सारे नायका के भी हैं, इस तरह की पैकेजिंग वाले। उसके अलावा पाउडर ब्रश आपको क्यों नीडेड रहता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट के साथ तो स्पॉन्जेस आते हैं, तो कई लूज पाउडर्स होते हैं उनके साथ स्पॉन्ज नहीं आते हैं। और विंटर्स में क्या होता है कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं वो आपके मेकअप को केकी और थोड़ा सा अजीब सा लुक क्रिएट करते हैं, तो उस वजह से आप लूज पाउडर में प्रेफर करें। और जब आप पाउडर ब्रश से अपना मेकअप सेट करते हैं ना, तो उतना केकी वगैरह नहीं लगता है, एक बहुत ही लिटिल अमाउंट में आपका मेकअप फाउंडेशन सेट हो जाता है। तो मैं इसे आपको हाईली सजेस्ट करूँगी। सो नेक्स्ट मेरे फेस मेकअप में आता है सबसे पहला ब्लश ब्रश। इसकी मल्टीपल यूज़ है। इसका पहला यूज़ है ऑब्वियसली ब्लश लगाने के लिए, सेकंड यूज़ है इससे आप पाउडर भी सेट कर सकते हैं, जो अपना लूज पाउडर होता है तो वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये 2 काम में आता है और ये इस तरह का ब्लश होता है और ये काफ़ी अच्छे से आपके ब्लश को ब्लेंड कर लेता है, अप्लाई कर देता है। अब बात करते हैं अनादर ब्रश की। तो यहाँ पर 3 ब्रश मैं यूज़ करती हूँ बेसिकली हाईलाइट, कॉन्टोर और जो कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए है उसके लिए। तो मैं आपको ये तीनों सजेस्ट करूँगी, बट समटाइम्स क्या है, अगर आपके पास ये तीनों भी नहीं है ना, तब भी आप अपनी फिंगर्स से अपना हाईलाइट सेट कर सकते हैं। तो आप इसे चाहें तो सेकेंडरी रख सकते हैं अगर आपका बजट अलाउड नहीं करता है तो। बट आपके पास ब्लश ब्रश इट्स अ मस्ट हैव, सो ये आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज ये तीनों आपके पास ऑप्शनल हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आई मेकअप। जी हाँ, आई मेकअप के लिए आप अच्छे से ब्रशेस में इन्वेस्ट करें। आप फेस का जो मेकअप है, जो मैंने आपको बोला था कि सेकेंडरी है, उन पर आप इन्वेस्ट इनिशियली मत करें। आप सबसे पहले इन ब्रशेस पर इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर कि ये 3 ब्रश का सेट आता है, मतलब टोटल ब्रश का कॉम्बो सेट था जिसमें 5 ब्रश थे, बट उनमें से ये 3 जो ब्रश हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली काम आते हैं, इवन एवरी मेकअप में काम आते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो ये एक ब्लेंडिंग क्रीज ब्रश है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फ्लफी है यहाँ पर,
और इस तरह से आप ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जब आपको क्रीज में अप्लाई करना होता है। सेकंड इसका जो ब्रश है वो है ये ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे आप किसी भी मल्टीपल आई शेडो को ब्लेंड कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा यूज़ आया है क्योंकि अभी मैंने इस वक्त आई शेडो क्रिएट किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया है। सो एक ब्लेंडिंग ब्रश, आपके पास 1 से 2 ब्लेंडिंग ब्रश होने ही चाहिए। तो मेरे पास भी एक ही है, तो आपके पास भी एक ही होगा तो भी चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा ब्रश आता है दिस। सो ये ब्रश के ना मल्टीपल यूज है। पहली तो आप इससे अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर सकते हैं। सेकंड, आप इससे अपनी इनर कॉर्नर जो आईज होते हैं उससे हाईलाइट कर सकते हैं। सेकंड, इसके जो ब्रिसल्स है वो इस तरह के एकदम फ्लैट है, आप देख सकते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो ग्लिटरी आई शेडो होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले आई शेडो, उनको अगर यहाँ पर अपर क्रीज पर लगाना हो ना, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दीज 3 ब्रश आर हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेटर ब्रश होना चाहिए। सो ये दिस इज़ द 2 एप्लीकेटर ब्रश, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर दोनों में आप डिफरेंट देख सकते हैं कि ये कितना पतला और एकदम फ्लफी है, वहीं ये थोड़ा सा मोटा है, बट ये काफ़ी थोड़ा सा स्टडी है। सो आपको जब अपने इस एरिया पर आई शेडो अप्लाई करना होना, तब ये वाला जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये नायका का है और इंडिविजुअल मिलते हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें स्पेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ब्रश आता है वो आता है स्मजर ब्रश, और ये मैंने खरीदा था कलर बार से। सो दिस इज़ द स्मजर ब्रश। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम राउंड है, इसके ब्रिसल्स काफ़ी स्टडी हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से आपके काजल को, आपके आईलाइनर को, आपके आई शेडो को ब्लेंड कर देगा, बिल्कुल अच्छे से स्मज कर देगा। सो ये काफ़ी अच्छा है, बट ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह के लुक्स लेने पसंद है, तो आप उसमें ये ऑप्शनल रख सकते हैं। बट दीज आर हाईली सजेस्टेड फॉर आई शेडो मेकअप। इन 4 ब्रशेस को लेकर आप कोई भी आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं लिप्स की। सो लिप्स के लिए बेसिकली जो लिपस्टिक के साथ ब्रशेज आते हैं, समटाइम्स बहुत सारे लोग डायरेक्ट लिपस्टिक से लिपस्टिक लगा लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मुझे भी समटाइम्स किसी लिपस्टिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जो हाईली मैट लिपस्टिक होती है ना, उनके साथ हमारे को लिपस्टिक लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो कहीं ना कहीं से एकदम एक जैसी लाइन नहीं बनती है, एक जैसी शेप नहीं ले पाता है। तो उस केस में आपको चाहिएंगे लिपस्टिक के 2 ब्रश। जी हाँ, इस तरह से एक आपको चाहिएगा लिपस्टिक लाइनर और एक आपको चाहिएगा लिपस्टिक फिलर। सो इसे मैंने परचेज किया था अपनी शादी के टाइम पर, और इसे मैंने परचेज नहीं किया था, ये मुझे एक पॉट लिपस्टिक पे फ्री मिला था। तो अगर आप कोई पॉट लिपस्टिक लेने का सोच रहे हैं जिसके साथ ब्रश फ्री आ रहा है, तो आप अलग से मनी स्पेंड ना करें, वही लिपस्टिक परचेज कर लें। तो अभी लैक्मे में भी काफ़ी अच्छी न्यू पॉट लिपस्टिक लॉन्च हुई हैं, जिसमें इसी तरह का कुछ ब्रश फ्री मिल रहा है, तो आप चाहे तो उसमें जा सकते हैं। सो लाइनर की आपको नीडेड कहाँ रहती है, आप देख सकते हैं। इस वक्त मेरी लिपस्टिक जो है वो बहुत ही अच्छे से लग चुकी है, और इस वक्त मैंने बहुत लिपस्टिक से डायरेक्टली अप्लाई किया है। बट मैंने अपने इन दिनों जो आने वाली मेकअप लुक्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कई लिपस्टिक को सेट करने के लिए लाइनर ब्रश का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो मैट लिपस्टिक थी और वो इतना अच्छे से सेट नहीं हो पाती है। तो दिस इज़ ग्लॉसी लिपस्टिक। सो दिस इज़ मैट लिपस्टिक, पर विंटर्स में बहुत ज़्यादा मैट होती है, बट अब समर्स आने लग गई है, तो ये आप देख सकते हैं कितनी ग्लॉसी में कन्वर्ट हो गई है। सो बेसिकली लिपस्टिक्स भी कन्वर्ट होती हैं सीजन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये 2 ब्रश नीडेड रहेंगे। और समटाइम्स हम डिफरेंट लुक भी लेते हैं, लाइक समटाइम्स लाइनर लगा दिया और हमें बहुत लाइट शेड अप्लाई करना होता है, तो हम इसकी लिप ब्रश की हेल्प से डार्क शेड को भी अप्लाई करके और लाइट शेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये 2 ब्रश नीडेड रहेंगे। तो अब मेरी नेक्स्ट कैटेगरी है रिमूवर्स। जी हाँ, आपको रिमूवर्स की ज़रूरत होती है, और क्या क्या रिमूवर्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो रिमूवर्स और रिमूवर्स टूल्स को मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड किया है, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो अभी तो मार्केट में काफ़ी अच्छे मेकअप रिमूवर बाम्स, मेकअप रिमूवर क्रीम्स और सब कुछ अवेलेबल है, बट आपके लिए मैं 2 चीज़ें बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगी, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी हो जाती है और बहुत ही ईजिली आपका मेकअप रिमूव भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेकअप रिमूवर की, और वो है गार्नियर मिसलर ऑयल इन्फ्यूज्ड क्लिनजिंग वाटर। सो दिस इज़ द मेकअप रिमूवर, और ये एक रिमूवर अगर आपके पास बड़ी बॉटल है तो आपका 1 से 1.5 साल तो आराम से निकल ही जाएगा, जो फ्रिक्वेंटली मेकअप करते हैं उनका। और इस रिमूवर की खासियत ये है कि किसी भी तरह के वाटर प्रूफ मेकअप को ये ईजिली रिमूव कर देता है। वाटर प्रूफ मस्कारास को भी रिमूव कर देता है, और बहुत एक्सट्रीम जो लिपस्टिक हाई मैट होती है, जिन्हें नॉर्मली मिटाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, उन्हें भी ये आसानी से रिमूव कर देता है। तो आपके पास एक मिसलर लिक्विड मेकअप रिमूवर होना ही चाहिए, इट्स अ मस्ट हैव।
सो मैं आपको इससे सजेस्ट करूँगी। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने टॉप 5 मेकअप रिमूवर और काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा मिजलर वाटर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। उसके बाद मेकअप रिमूव करने के लिए आता है एक मेकअप रिमूवर वाइप। तो आप सिंपल में जा सकते हैं, आप कलर बार में जा सकते हैं, आप और भी अनादर मेकअप रिमूवर वाइप्स में जा सकते हैं। मैंने इसका भी ह्यूज मेकअप वीडियो बनाया हुआ है कि कितने मेकअप रिमूवर्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो ये मेकअप रिमूवर भी आपके पास वाइप होनी ही चाहिए। समटाइम्स हमारा एक एरिया से मेकअप बिगड़ जाता है तो हमें सेट करने की नीडेड रहती है, तब मेकअप रिमूवर नहीं, हमें वाइप की हेल्प लेनी चाहिए। या एक्स्ट्रा लिपस्टिक फैल गई है या एक्स्ट्रा काजल फैल गया है तो हम वाइप की हेल्प से उसे इजीली सेट कर सकते हैं। और मेकअप रिमूव करने के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट वे। विंटर्स में तो स्पेशली काम आता है क्योंकि बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। लिक्विड मेकअप रिमूवर को यूज़ करते टाइम भी ठंड लगती है और फिर फेस वॉश तो करना ही होता है। तो दिस इज़ द मेकअप रिमूवर। अब बात करते हैं अनादर रिमूवर की। तो आपको नीडेड रहेंगे नेल पेंट रिमूवर। जी हाँ, नेल पेंट रिमूवर में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला लिक्विड नेल रिमूवर, जिनकी भी वीडियो मेरे चैनल पर इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सेकंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का नेल रिमूवर जो कि नायका मसाबा का मैंने परचेज़ किया था। इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह से आपको स्पॉन्ज मिलता है, आपको अपनी फिंगर इसमें डिप करनी होती है और फिर आपकी नेल पेंट उसको थोड़ा सा रब करें इस तरह से और फिर आपकी नेल पेंट रिमूव हो जाती है। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे जिससे आपकी दूसरी नेल रिमूवर्स जो है वो इफेक्ट नहीं होती है उनकी नेल पेंट। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट है ये। फर्स्ट था नेल लिक्विड जो कि अभी तक मेरे पास नहीं है, फिनिश हो चुका है। तीसरा चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक नेल पेंट रिमूवर वाइप। जी हाँ, मैंने अपनी शादी में भी परचेज़ किया था। लिक्विड के अलावा मैंने इस तरह का नेल रिमूवर भी परचेज़ किया था जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रहा था। उसके अलावा इसमें ऑयल बेस्ड कंटेंट आते हैं, तो जिससे आपकी नेल पेंट ना जो रिमूव होने के बाद आपके नेल्स बिल्कुल एकदम रफ नहीं होते हैं, बहुत ही मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। तो मैं आपको इससे हाईली सजेस्ट करूँगी। और मेरे पास कारा और कलर बार दोनों के ही इंडिविजुअल रिव्यू मैंने किए हैं, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, उनके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह से एक बॉक्स आपके पास होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि इन दोनों को यूज़ करने के लिए आपको किसी चीज़ की नीडेड नहीं रहती है, बट आपको जब लिक्विड नेल रिमूवर से आप अपना नेल पेंट रिमूव करते हैं या फिर मेकअप रिमूव करते हैं तो आपको नीडेड रहता है एक कॉटन पैड का। तो आप लोकल कॉटन पैड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉटन पैड जनरली हम लोग यूज़ करते हैं और थ्रो करते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट वेस्ट नहीं करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। उसके अलावा अगर आपको ब्रांड में जाना है तो आप ऐसी ब्रांड सेलेक्ट करें जो मिड रेंज में हो, जैसे कि वेगा की जो कॉटन पैड है वो भी ओके हैं और काफ़ी सारे कॉटन पैड्स अवेलेबल हैं स्क्वायर शेप में, राउंड शेप में। तो आप चाहे जैसा कॉटन पैड परचेज करें, बट आप कॉटन पैड ज़रूर परचेज करें। दिस इज़ द मस्ट हैव। सो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी अदर। जी हाँ, अदर में मैंने कुछ रैंडम स्टफ़ रखा है जो भी आपको नीडेड रहता है। अगर आप ब्राइड हैं, अगर आप अदर कोई कैंडिडेट है जो मेकअप के शौकीन है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक नेल कटर। जी हाँ, नेल कटर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ब्राइडल्स के साथ अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो पर्सनली हुआ था कि मेरी शादी के 3 से 4 दिन पहले मेरा एक नेल इतना गंदी तरीके से कट हो गया था कि लाइक सेंटर से वो कट हो गया था और साइड से कॉर्नर्स बच गए थे। तो उस केस में क्या होता है आपके पास, और फिर वो आपकी हैवी साड़ीज जो होती हैं आपकी प्योर की होती हैं, आपके वर्क होता है उनमें उलझने का डर रहता है, आपके बालों में उलझते हैं, बाल टूटते हैं। तो इस वजह से आपके पास एक नेल कटर होना चाहिए और मेरे पास है यहाँ पर वेगा का नेल कटर। तो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये सब मैंने शादी में परचेज़ किया हुआ सामान ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये वेगा का नेल कटर है जो मैंने परचेज़ किया था और ये मेरे पास उस वक्त हैंडी था, तो उस वजह से मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट नीडेड रहता है एक नेल फाइलर या फिर नेल बफर, और मेरे पास भी है बट अभी मैंने कहाँ रखा है मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने काफ़ी ढूंढा उसको, मतलब पिछले 3 दिन से, बट मुझे नहीं मिला। तो आप एक नेल फाइलर और नेल शेपर ज़रूर रखें, तो आपको वो भी बहुत काम आता है। सेकेंड चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक सीज़र। जी हाँ, सीज़र क्यों होनी चाहिए?
समटाइम्स क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरी जो इधर वाली थ्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी लंबी हो जाती है, मतलब थ्रेडिंग्स बनाने की नीड नहीं होती है, उससे पहले ही वो लंबी हो जाती है। तो मैं समटाइम्स क्या करती हूँ कि अपने जो यहाँ के हेयर्स हैं उनको थोड़ा सा कट कर देती हूँ, तो मेरे अगले 6 से 7 दिन और आराम से निकल जाता है, मुझे थ्रेडिंग बनवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपके पास एक सीज़र होना चाहिए जो आपको बहुत यूज़फुल आ जाए। सो इसे मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी। उसके बाद अब बात करते हैं अनादर टूल की। तो अनादर टूल में आपके पास होने चाहिए शॉर्पनर्स। जी हाँ, तो आपके पास होने चाहिए इस तरह के शॉर्पनर। आप देख सकते हैं, इससे आप काजल छिल सकते हैं, इससे आप क्रेयॉन्स छिल सकते हैं। उसी तरह से मुझे शुगर का भी एक काजल फ्री मिला था, जिसमें आप इस तरह से काजल यहाँ से शार्प कर सकते हैं और यहाँ पर क्रेयॉन छिल सकते हैं। और उसी के साथ ये आता है एक सुपर क्यूट लिड के साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप अपनी शादी में ना शुगर का काजल ही परचेज कर लीजिए, तो आपका बोथ पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली 2 पर्पस नहीं, आपके 3 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, काजल, क्रेयॉन एंड ऑब्वियसली काजल तो आप परचेज करेंगे ही, तो आपके 3 बेनिफिट हो जाएंगे। तो इस तरह का शॉर्पनर आप परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैंने परचेज किया था। इसके अलावा भी एक ब्लैक मैंने परचेज किया था, बट वो मेरी सिस्टर ने ले लिया। तो बेसिकली और कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ पर अपना एक छोटा सा बॉक्स बनाया है। तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये बॉक्स मेरे आसपास ही रहता है, जिसमें कुछ रैंडम स्टफ है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, जिसमें मैंने कॉटन पैड, टिश्यू पेपर, यहाँ पर एक सिंगल ईयर बड रखा है। उसके अलावा एक क्रेयॉन का शार्पनर है जो मुझे कलर बार के क्रेयॉन के साथ फ्री मिला था। उसके अलावा यहाँ पर नायका का शार्पनर है, यहाँ पर प्लम का शार्पनर है, यहाँ पर इस तरह से ये नायका का, अगेन नायका के 2 शार्पनर है, और मेरे पास ये फेसेस कनाडा का भी है। सो बेसिकली ये एक छोटा सा किट है जो मेरा मेकअप के आजू बाजू ही रहता है जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ। उसके अलावा सीज़र भी इसी में रहती है, तो मुझे नीडेड रहता है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा ये किट बना रखा है। और ये बॉक्स मुझे प्लम का कुछ सामान परचेज करने पर मिला था, इसमें कुछ एक स्मॉल किट आया था, तो मैंने इसे इस तरह से यूज़ किया है। सो ये था मेरा आज का जो मेकअप टूल्स कह लो आप इसे, बेसिक टूल्स ले के लो, या फिर बहुत ही नीडेड टूल्स जो हमें ज़रूरत होती है हर गर्ल्स को मेकअप के लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए, या फिर अदर स्टफ़ के लिए। तो आई होप मेरा आपको ये रैंडम स्टफ़ का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो वेडिंग सीरीज़ का ये वीडियो आई होप आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। सो अब हम मिलते हैं हमारे वेडिंग सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।